बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम। स्पोर्ट्स को किसी पॉलिटिक्स की नजर ना करें। तो अगर हम बाकी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और भारत से टीम पाकिस्तान आ सकती हैं, तो हमें क्रिकेट के टाइम पर आखिर क्यों ये सब बातें याद आ जाती हैं? करनी चाहिए, चेंज करनी पड़ेगी उनको, इवेंचुअली करनी पड़ेगी, अदरवाइज आईसीसी का रोल क्या रह जाता है। फिर क्रिकेट के टाइम पर अचानक हमें क्यों याद आ जाता है कि पाकिस्तान से तो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान के साथ तो खेलना नहीं चाहिए, फिर कुछ भी नहीं खेलना चाहिए ना, फिर आप सिर्फ क्रिकेट को क्यों लाते हैं? इस तरह के बयानात कुछ 70-80 अभी और आएंगे अक्टूबर तक। सही तो कह रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में जाके डिसाइड होगा, और ये डिसीजन बीसीसीआई ने नहीं लेना, भारतीय गवर्नमेंट ने लेना है। अदरवाइज फिर पाकिस्तान को भी चाहिए, अगर इंडिया नहीं आती तो पाकिस्तान भी आइंदा कोई टूर्नामेंट अगर इंडिया में हो तो पाकिस्तान को फिर स्टांस लेना चाहिए कि पाकिस्तान भी ना जाए। पाकिस्तान में अब जैसे 3 मेजर जो सेंटर्स हैं उनको तोड़ फोड़ के नया बनाया जा रहा है, काम हो रहा है काफ़ी, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सब कुछ हो रहा है। इंडियन टीम के हवाले से भी काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं कि आएगी नहीं आएगी। इंडिया के खिलाफ आपने बड़े मैचेस खेले, अच्छा परफॉर्म किया, इंडियन क्रिकेटर्स जो पुराने उनसे भी आपकी अच्छी दोस्ती है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इंडियन टीम को? इंडियन टीम को, इंडियंस को स्पेशली, तो मैं सारे तमाम जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो हमारे साथ खेले हैं, चाहे वो सौरव गांगुली हो, सचिन हो, कपिल पाजी हो, बड़े बड़े नाम हैं इंडिया के अंदर, राहुल द्रविड़ है, लक्ष्मण है, इन लोगों को चाहिए क्रिकेट बोर्ड को सलाह दें और स्पोर्ट्स को किसी पॉलिटिक्स की नज़र ना करें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें। दोनों नेशन के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियन पाकिस्तानी है वो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलें। नॉट ओनली के इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट इस ओवरऑल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंडियंस को अपनी ये रवायत चेंज करनी चाहिए, चेंज करनी पड़ेगी उनको, इवेंचुअली करनी पड़ेगी, अदरवाइज आईसीसी का रोल क्या रह जाता है जब आप अपने आईसीसी की कमिटमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करते, क्योंकि आप बाउंड है एज़ पर जो आपका एग्रीमेंट है विद आईसीसी करने को। तो अदरवाइज फिर पाकिस्तान को भी चाहिए, अगर इंडिया नहीं आती तो पाकिस्तान भी आइंदा कोई टूर्नामेंट अगर इंडिया में हो तो पाकिस्तान को फिर स्टांस लेना चाहिए कि पाकिस्तान भी ना जाए। भाई साहब ये बताइएगा, ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है। तो ये क्या परेशानी की बात है? बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। एक स्टोरी जिसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, बीसीसीआई सोर्स, और फिर नीचे ही उसी स्टोरी में बीसीसीआई के एक ऑफिशियल राजीव शुक्ला को कोट किया हुआ है। इस तरह के बयानात कुछ 70-80 अभी और आएंगे अक्टूबर तक। सही तो कह रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में जाके डिसाइड होगा, और ये डिसीजन बीसीसीआई ने नहीं लेना, भारतीय गवर्नमेंट ने लेना है। और बीसीसीआई की इसमें सिर्फ इतनी तय होगी कि जो भी उनकी गवर्नमेंट उनको कहेगी वो इशारा जो है, उनको जो भी इशारा देगी या जो भी उनको रिटन इंस्ट्रक्शन देगी वो बीसीसीआई को फॉलो करनी है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है भारत के ऊपर कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, पाकिस्तान 2 दफा आपके मुल्क में आ चुका है, बावजूद इसके के टेररिज्म की बातें होती हैं, बावजूद इसके कि आप इल्जाम लगाते हैं, उधर से इल्जाम की नफी आती है, इस सब के बावजूद पाकिस्तान 2 दफा 2016 और 2023 में गया। तो भारत के ऊपर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। लेकिन ये बात अक्टूबर नवंबर से पहले डिसाइड नहीं होगी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अक्टूबर में, एंड में अक्टूबर के, इंडिया अपने सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजेगा। शाहिद साहब, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट, अगला सवाल ही मेरा ये था कि अब तो ये चलता रहेगा, इनका प्रोपेगेंडा बढ़ता रहेगा, लेकिन असल बात यही है कि हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो ये फैंस के लिए जो है इस पे होपफुल रहे ना कि इसी प्लान पे चलेंगे, पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आए दिन ऐसी चीजें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, लेकिन उसके जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसके सबूत पर इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं मिलती पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार हुआ है, लाखों लोग पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान में तो टेररिज्म को भुगता है, पूरी दुनिया के लिए भुगता है। तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत बात है, और इसको एड्रेस करें, बैठें, जब तक ये पॉलिटिकल टेंशन दूर नहीं होगी, जब तक इसी तरह की स्टोरियां चलती रहेंगी। चीज वो अपनी तैयारी लेकर आईसीसी के सामने जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। आरजू काज़मी, किस दुनिया में पीसीबी? देखिए, बिल्कुल इसी दुनिया में है, और उसका एक रीजन ये भी है कि अगर हमारे यहाँ टूर्नामेंट होना है तो जाहिर है हमें तैयारी तो करनी है। ये तो अब आने वाले जो टीम्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज जरूर मैं यहाँ पे कहूंगी कि कुछ टाइम पहले जो है वो कई दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए, और उसके टूर्नामेंट जो है वो इस्लामाबाद में थे। और ना सिर्फ ये कि भारत से गेस्ट आए थे, बल्कि पाकिस्तान से भी कई लोगों ने अटेंड किया था। और उसके बाद हमने बहुत सी दावतें, डिनर, लंच और क्या कुछ उन मेहमानों के लिए किया था। तो अगर हम बाकी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और भारत से टीम्स पाकिस्तान आ सकती हैं, तो हमें क्रिकेट के टाइम पर आखिर क्यों ये सब बातें याद आ जाती हैं? या तो फिर हम किसी को भी ना भेजें, कोई भी टीम ना आए। यहाँ पे कबड्डी की टीम भी आ रही है, यहाँ पे टेनिस की टीम भी आ रही है, यहाँ पे हॉकी हो रही है, सब कुछ, हर तरह का स्पोर्ट्स जो है वो भारत की टीम
पाकिस्तान आ रही है, हमें बताया जाता है, एज अ जर्नलिस्ट हम अटेंड भी करते हैं, और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक हमारे यहाँ और आपके यहाँ एक रिवाज है कि कोई मेहमान आया तो उसकी दावत हो रही है, तो वो सब कुछ हो रहा होता है। फिर क्रिकेट के टाइम पर अचानक हमें क्यों याद आ जाता है कि पाकिस्तान से तो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान के साथ तो खेलना नहीं चाहिए, फिर कुछ भी नहीं खेलना चाहिए ना, फिर आप सिर्फ क्रिकेट को क्यों लाते हैं? ठीक, आप जो सवाल उठा रही हैं, मुझे लगता है जरा जनरल सिवाच का हम रुक करते हैं। जनरल सिवाच, यहां पर हमारी रणनीति में ये चूक हो जाती है क्या कि क्योंकि क्रिकेट इन्वॉल्व हो गया और क्रिकेट के साथ सीधे सीधे 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो क्रिकेट के वक्त पर ही हमें याद आता है कि ये पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट है, ये पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का सप्लायर है, ये पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए एक नासूर है और इनके साथ हमें किसी तरीके का संबंध नहीं रखना है, क्योंकि सीधे क्रिकेट है और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाएं हैं। वरना तो सर ये आतंकवाद का जो जख्म है वो तो पाकिस्तान बार बार देता है, नापाक हरकतें पाकिस्तान उससे तो बाज आता नहीं है, फिर ये बाकी खेल और इनका सिलसिला पाकिस्तान के साथ जारी क्यों? ये पॉइंट उठाया यहां पर आरजू काज़मी ने। जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल, देखो रुमाना, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को बहुत बार मौके दिए गए कि आप आतंकवाद को भेजना बंद करें, मगर पाकिस्तान तो मांगने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो आईएसआई है और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो नहीं चाहती भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हों, और वो आतंकवाद का साथ लेने हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी है ब्रीड इंडिया विद 1000 कट्स। और दूसरा बात ये है ना, वो कहते हैं पाकिस्तान में पावर डज नॉट फ्लो फ्रॉम इस्लामाबाद, वो रावलपिंडी, क्योंकि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश। तो अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, जब तक वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्रिकेट जैसा गेम, जो बात की रुमाना आपने भी और आरजू काज़मी ने की क्रिकेट पे क्यों, देखो क्रिकेट एक रिलीजन है भारत के अंदर और वो उसके व्यूअर जो हैं मैक्सिमम हैं, और ये सच्चाई है कि भारत न्यूट्रल जगह में खेल सकता है पर पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि ये गलत मैसेज भेजता है। इसका मतलब आप उसको जो टेररिज्म पाकिस्तान भेज रहा है भारत के अंदर, आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली अभी अगर आप देखें साउथ ऑफ पीर पंजाब, उसको आप मेन स्ट्रीम कर रहे हो, उसको आप रेगुलाइज कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि सब ठीक है। ठीक नहीं है, अगर ठीक होता तो भारत और पाकिस्तान के दोनों देशों में एम्बेसडर होने चाहिए थे। तो भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं है, और ये कहना कि भाई स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, मैं इससे कतई मुवाफिक नहीं हूं। स्पोर्ट्स और नेशनल सिक्योरिटी आर ऑन द सेम पेज। तो हम ये कहें कि भाई पाकिस्तान आतंकवाद भेजता रहे और हम वहां पर जाके क्रिकेट का मैच खेलें, ऐसा तो ये गवर्नमेंट नहीं होने देगी। और मुझे लगता है ये भावनाएं पूरे 140 करोड़ भारतीयों की है, वो नहीं चाहते कि अगर क्रिकेट हो जब पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा ले रहा, एक पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी बन गया। देखो ये सच्चाई रुमाना में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों मोइन अली का कहना है कि भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए खेलने के लिए, और नहीं जाएगा तो आना पड़ेगा। मतलब उसका कहना है कि भारत को जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा भाई, हमारी क्या मजबूरी है, हम नहीं जाएंगे? हमको हमारे प्लेयर्स की जान प्यारी है, और सिर्फ प्लेयर्स नहीं, प्लेयर्स के साथ हजारों फैन भी जाएंगे, हमको उनकी भी जान प्यारी है। हम नहीं भेजेंगे अपनी टीम, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से रोक दे, वो भी पाकिस्तान के बाहर, दुबई में या श्रीलंका में, कहीं भी। लेकिन इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। धन्यवाद।